लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया था जीपी का। क्वेश्चंस किया था उसके ऊपर, एक ही क्वेश्चंस किया था। अच्छा, आपने कल एक फॉर्मूला देखा था, एस एन इक्वल टू, क्या देखा था भाई? अगर अपने को टी एन पता हो तो आर टी एन माइनस ए अपॉन, ओके वेरी गुड। आर क्या था वहां पर? कॉमन रेशियो। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट और कर लेते हैं हम लोग इसमें, इसके अंदर फिर जीपी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे जीपी के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, सम ऑफ इन्फिनिटम्स हो गया था आप लोगों का? ऐसे इन्फिनिटी हो गया था। क्या था भाई फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर। ओके चलिए। अच्छा, एस इन्फिनिटी के लिए कॉमन रेशियो कितना रहता है बेटा? -1 से 1 के बीच में रहता है। वेरी नाइस। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो पहला पॉइंट इसमें अंदर लिखेंगे हम लोग, ए जी बी। देखना भैया, जी लिखना मेरे को आता नहीं बचपन से, समझ लेना जी है। ऐसा लग रहा है ना कहीं मिस्टेक हुआ है जी में, है ना? तो लिखो ए जी बी आर इन जी पी, आर इन जी पी, आर इन जी पी, देन जी इज कैपिटल जी, हाँ, देन जी इज नॉन एज ज्योमेट्रिक मीन, देन जी इज नॉन एज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। किसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन है ये? ए एंड बी का के बीच का क्या है ये? ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है? चलिए अब तो देखो, अगर ये जीपी में है, ए जी और बी अगर आपका जीपी में है, तो जीपी की कंडीशंस क्या थे बेटा? जीपी कंडीशंस क्या थे कि मतलब ये जो मिडिल टर्म होता है बेटा आपका क्या है? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बोलोगे पक्का? इसका मतलब जी इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए बी बोलोगे, या फिर कुछ लोग इनको इस तरह भी बोलते हैं जी इक्वल टू ए बी के पावर 1/2। बेटा दोनों सेम चीज है, लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आराम से छापते जाओ फटाफट। हो गया पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंसर्शन ऑफ n geometric means, insertion of n geometric means between two numbers a and b, between two numbers a and b। insertion of n geometric means between two numbers a and b। अब मैं क्या कर रहा हूं? एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर रहा हूं। आपने देखा था एपी में जब हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़े थे वहां पर, तो अर्थमेटिक मीन में वहां पर किया था भाई, हम लोगों ने क्या किया था? एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया था कितने नंबर के बीच में? 2 नंबर के बीच में। याद आया? रिकॉल कर लो एक बार। अगर आपने वहां पर, मैं अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, 2 नंबर थे भाई ए और बी, इन 2 नंबर के बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया था। कौन कौन सा भाई? मान लो मैंने A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, है ना? एन अर्थमेटिक मीन को मैंने इंसर्ट किया था, राइट है? तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा है। कितने नंबर के बीच में? 2 नंबर के बीच में। वो नंबर क्या है? ए एंड बी के बीच में मैंने क्या किया? एन अर्थमेटिक मीन को, एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया। तो ए और बी के बीच में मैं एन एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहा हूं। तो पहला G1 बोल, G2, G3, G5, G6, Gn। G1 का कुछ याद आ रहा है आपको? एक मूवी आई थी रावण, क्या बात, उसमें जीवन कौन था? रोबोट था, जनावर। शाहरुख खान जीवन दे, हाँ जीवन उसका नाम था ना, जीवन। चलिए तो ए G1, G2, G3, G4, G5, G6, Gn, B, 2 नंबर के बीच में मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया। ऐसे क्या कर रहा हूं? अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ जी, अब देखिए, अब ये जरा बताओ यहां पर मैंने कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया भाई? कितने? n। अच्छा, अगर n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया मतलब यहां से यहां तक आपका ये n ज्योमेट्रिक मीन मैंने इंसर्ट किया, राइट है? अच्छा, एक नंबर आपका a भी है, दूसरा नंबर b भी है। तो अगर मैं पूछूं यहां पर कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एज ये n था, ये 1 और ये 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल कितने होंगे? n+2। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा बताओ ये नंबर आपका जीपी में है, जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर ये जीपी फॉर्म कर रहा है तो जरा बताओ ये फर्स्ट, ये कौन सा नंबर? सेकंड नंबर है, और ये सेकंड नंबर है। अच्छा, सेकंड नंबर मतलब G1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? AR होगा। अरे बोलो यार। अच्छा, A मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म, और R मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालना आता है आप लोगों को? चलिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला देख लेते पहले। कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या होता है बेटा? छोड़ दे, बोलो नहीं पता है, बोलो नहीं पता है। अरे बोल नहीं पता है तो नहीं पता है। चलो TN पता है, TN इक्वल टू क्या होता है? AR के पावर n-1। चलो कोई दिक्कत? वेरी नाइस, जरा ध्यान देना। सर TN का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? या फिर जनरल टर्म? अरे बोलो। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है बेटा यहाँ पर? B इक्वल टू AR के पावर n-1। कोई दिक्कत? चल, इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा। अरे बोलेगा। चलो भैया जरा बताओ ये पावर, जरा ध्यान देना, बचपन का प्यार जरा याद रखना। मैंने बोला भाई x² इक्वल टू 5 है, क्या है? अरे बोलो x² इक्वल टू क्या है? 5 है। तो क्या मैं इनको लिख सकता हूं x इक्वल टू 5 के पावर 1/2? अरे यार लिख सकता हूं ना? पक्का? चलो जरा बताओ ये क्या मिलेगा? r इक्वल टू क्या मिलेगा? B/A के पावर 1/n-1। कोई दिक्कत? पक्का? क्यों पैक मार रहा है क्लास में, बड़ी सभा में? R इक्वल टू क्या मिला? लेकिन जरा ध्यान देना, यहां पर ये आपके किसके लिए था? ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है? आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर? n+2। कितने नंबर ऑफ टर्म्स? n+2। तो जरा बताओ नंबर ऑफ टर्म्स के प्लेस पे ये आपको मैं पहले का फॉर्मूला बता रहा हूं, वहां पर TN था, यहां पर लास्ट टर्म B है। लास्ट टर्म क्या है? B है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर? n+1 है। कितने हैं? अरे 2 है गधा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो n+2 नंबर ऑफ टर्म्स को पुट करो यहां, n की जगह कितना है? n+2। तो जरा बताओ n+2 -1 कितना मिलेगा? n+1। पक्का? तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन मिल गया। सॉरी, ये कॉमन रेशियो मिला किसका? ज्योमेट्रिक मीन के लिए। R इक्वल टू क्या? B/A अपॉन 1/n+1। अब जरा ध्यान देना, अब देखो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, G1 निकालना है। तो G1 इक्वल टू A, R की वैल्यू कितनी रहे? B/A के पावर 1/n+1। कोई समस्या तो नहीं है? सिमिलरली अगर मैं G2 निकालू तो क्या बोलोगे? A अपॉन A इंटू गधा। बोलो जल्दी से। अरे G2 मतलब AR²। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा था। बोलो AR²। बोलो हाँ। AR कितना? B/A के पावर कितना? 1/n+1 इंटू 2, तो 2/। समझ में आया? अच्छा जरा बोलो, कभी किसी ने पूछ दिया G3 कितना, तो क्या बोलोगे? AR के पावर 3 मतलब A B/A के पावर 3 अपॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? किसी ने अगर पूछ दिया जरा बताओ कि mth ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? mth मतलब GM। अरे बोलो यार, तो क्या बोलोगे? A R के पावर m। अरे बोलेगा तो क्या लिखोगे? A B/A के पावर m अपॉन n+1। पक्का? डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से छाप ले 2 सेकंड के अंदर फटाफट। समझते जाओ भाई, समझना काम है ना। नॉर्मल जीबी में अगर कॉमन रेशियो निकालना हो तो B/A 1/n-1 है ना।
तो यहां पर बी क्या है आपका लास्ट टर्म है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है ना, बी क्या है आपका लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, और एन क्या है आपका नंबर ऑफ जीएम्स है, नंबर ऑफ जीएम्स है। तो लिख लेंगे ना, वेयर बी इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म और एन इज द नंबर ऑफ टर्म, सो नंबर ऑफ जीएम्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, एन क्या आपके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। क्लियर है? हटाओ, हो गया भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर पूछूं मैं कि जरा बताओ कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। आपने वहां पे देखा था कि एन अर्थमेटिक मीन का आपने क्या किया था, सम निकाला था, है ना। एन अर्थमेटिक मीन का क्या किया था आपने, सम निकाला था। अरे याद आया पक्का। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स के मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे आपको वो पता करना है, ठीक है। मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 से लेकर Gn तक का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या मिलेगा। जरा बताओ, एन ज्योमेट्रिक मीन को जब आपने ऐड किया तो एन अर्थमेटिक मीन को जब आपने ऐड किया था तो वैल्यू क्या आई थी, एन इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 आया था, राइट है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या एन ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। हटाओ ये, चलिए आपके पास टाइम मिलता है छापने का, आराम से छाप लेंगे। देखेंगे, मैंने बोला भाई एन ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब G1, G2, G3, G4 सो ऑन Gn। ये एन ज्योमेट्रिक मीन्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी वो पता करना है। अरे बोलो यार, जरा बताओ, G1 का मतलब AR, अरे बोलना, G2 का मतलब AR स्क्वायर, G3 का मतलब G4 का मतलब, सिमिलरली अगर मैं चलता जाऊं Gn का मतलब, कोई दिक्कत, अरे बोल कोई दिक्कत पक्का। अच्छा जरा बताओ कॉमन रेशियो क्या आया था भाई, कॉमन रेशियो क्या आया था, b बाई ए अपॉन 1 बाई एन प्लस 1, पक्का यही आया था ना। जरा ध्यान देना, बचपन में पढ़े थे, यहां बताओ कितने ए हैं, कितने ए एन ए, अरे भाई कितने ए, कितने ए एन ए, कैसे एन है, कैसे एन है, अरे कितने ए हैं एन, कैसे मालूम पड़ा, सपने में आया था। तो भाई साहब यहां पर एन जी एन है ना, एन जी एम्स हैं, तो इसका मतलब ये कितने ए आएंगे, एन ए आएंगे, राइट है पक्का। जरा ध्यान देना, अगर ये एन ए होगा तो जरा बताओ क्या मैं सब की जगह पे लिख दूं ए के पावर एन, आराम से सोचना, लिख दो क्या पक्का, दिखाई नहीं पड़ रहा, लिख दो ना। अच्छा देखो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, अरे आर है, आर है, आर है, मतलब सब जगह आर है, सबका बेस सेम है। अगर बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है पक्का। तो अगर यहां पर मैं लिखूं आर के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे देख ये क्या है, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, दिख रहा क्या, अरे बोल, अच्छा हाँ, मतलब सम ऑफ एन क्या होता है, एन इंटू, वेरी नाइस, सही है। अरे बोलो, अच्छा अच्छा देख 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 देख, ए के पावर एन, आर क्या है, आर क्या है, बी बाई ए के पावर, तो लिख दो क्या, बी बाई ए के पावर 1 बाई एन प्लस 1। किसी महापुरुष ने कहा था पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पता है। अच्छा तो इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एन इंटू एन प्लस 1, ये और ये गया गिल्ले, गिल्ले का। अच्छा अगर गिल्ले तो बोल का ले रे दादा, ए के पावर एन, बी के पावर एन बाई 2, अरे बोलो ना पक्का,
अच्छा b के पावर n/2, b के पावर n/2 अपॉन a के पावर n/2। क्या आपके दिमाग को ये शांति मिल रहा है ना? चल जाएगा ना? जरा ध्यान देना। अच्छा a के पावर n, अच्छा ये अगर ऊपर जाएगा तो ये ऐसा होगा, जरा सोचो। हाँ अरे होगा क्या? पक्का? ये बचपन के प्यार है, पता है ना? इनटू b के पावर n/2, कोई दिक्कत? अच्छा n माइनस n/2 कितना रहे? पक्का n/2 होता है, लॉक किया जाए। अच्छा इंटू b के पावर n/2, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सोच ले, लॉक किया जाए। चलो इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा मास्टर जी, क्या मैं इनको लिख सकता हूं ए बी के पावर n/2? मास्टर जी एक दीवारें खींच दो जो अंबुजा सीमेंट से बनी हो, ये वाला मिक्स ना हो जाए, है ना? हाँ, क्योंकि आप लोग छापने में बस कब क्या छाप दो पता भी नहीं चला, है ना? मास्टर जी आपने तो लिखाया था, उसके बाद में ये अरे गधा ये लिखाया था, है ना? रास्ता बना दिया, है ना? चलिए अब देखो, ये ए बी के पावर n/2 है, बोलो हाँ। अरे है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? कैसा? ऐसा? पक्का? चलेगा? अरे बोल, चलेगा? पक्का चलेगा ना? अरे चलेगा ना? अगर ये चलेगा तो जरा बताओ, ये चलेगा तो ये क्या था? भूल गया? अरे ये क्या था? ए बी के पावर 1/2 कुछ था, याद करो, कुछ था, जी था, जी था, पक्का? देखो ना क्या था, क्या था? ज्योमेट्रिक मीन था, जी था। इसका मतलब क्या मिल गया? ये जी की पावर, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? छाप ले फटक से। किसी ने अगर आपसे पूछ दिए कि एन ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो क्या बोलोगे? ए बी के पावर n/2। क्या बोलोगे? ए बी के पावर n/2। समझदार बच्चे हैं आप लोग। क्या हो गया? जी नहीं, कैसे होगा सर? अब जरा बताओ, जीपी में कोई नंबर ऐड करने पे क्या जीपी में रहता है? तो फिर कैसे बोलता है? हाँ, गंदी गंदी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें नहीं करेगा। छी, तो क्लास में थोड़ा पैक कम लगाते जा भाई, सर्दी हो रही। तो इसको आप, है ना, अगर चाहो तो आप डब्बे में यहां पैक कर सकते हो, या नहीं तो चाहो तो जी के पावर n लिख सकते हो, है ना? चलते हैं आगे, है ना? लेकिन हाँ क्या छाप लिए? चले आगे, हटाओ फिर, टाइम तो है आपके पास, पूरा जिंदगी बचा हुआ है, समझना यहाँ पे, है ना? फटाफट जल्दी। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन क्या होता है? कम से कम आपके पास डबल चांस है तो फिर से रिवीजन का चांस मिलता है ना? और मास्टर जी ने वहां पे क्या बोला था भूल गया, देख लेने का। एक्सक्यूज मी, क्या रे? चले आगे, देखिए नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या संबंध है? हिंदी में यही बोलते हैं। अरे हाँ, चले आगे, चले। अब देखेंगे भैया यहाँ रिलेशन क्या है अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सिर्फ जीपी के क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है? तो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशंस की बात कर ले तो मान लेता हूं भाई कि ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या है? ए एंड बी क्या है? दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स जो है किसी के रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। क्या ये?
किसके रूट्स हैं? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स होगा, इसका मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इसका फैक्टर होगा। बोलो यस सर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? जहाँ समस्या हो बता देना। अगर ये इनके रूट्स हैं, मैंने क्या बोला कि ए बी जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अपने को रिलेशन निकालना है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में। आपने ये पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर के बीच का a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। बोलो हाँ। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो ए बी के पावर 1/2 होता है। बोलो हाँ। अरे बोलो पक्का। चलो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि भाई ए बी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, अगर रूट्स होगा तो इसका मतलब एक्स माइनस ए एक्स इंटू एक्स माइनस बी ऐसा फैक्टर बनेगा। अरे क्वाड्रेटिक में तो ऐसा ही होता है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना? जब मल्टीप्लाई करोगे तो जरा बताओ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर होगा। बोलो हाँ पक्का। अब बताओ क्या मिलेगा? माइनस बी एक्स और माइनस ए एक्स। शायद अगर आप होश और हवास में रहोगे तो ए बी इंटू एक्स मिलेगा। पक्का। और माइनस माइनस प्लस मिलता है ऐसा प्लस। अरे बोलो। अब ये प्लस देखते ही, जरा ध्यान देना, ये प्लस देखते ही है ना। अब देखो क्या आपको पता है अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना होता है? अभी तो लिखा था अर्थमेटिक मीन मतलब मैं बोलता हूं ए इक्वल टू ए बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी इक्वल टू ए बी। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है? पक्का। क्या अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो आपके दिल को तकलीफ तो नहीं हो रहा कुछ भी? पक्का, धकधकी तो नहीं हो रही ना? चलिए भैया हाँ, क्या इसको मैं जी स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? लॉक किया जाए? 100%। जा ध्यान देना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस इनको मैं लिख दूं दिस इज इक्वल टू माइनस 2ax। हाँ जी, अरे हाँ, a प्लस बी का वैल्यू देखो क्या है? 2a। बड़ी सभा में निकाला मैंने भाई। हाँ चलो, प्लस ए बी का मतलब पक्का। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? अरे है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे तो क्या मैं इनका रूट्स निकाल सकता हूं? पक्का। याद करो बचपन का प्यार, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी बाई 2a। फॉर्मूला मेथड पढ़े थे 10th पास हो फेल हो? पास हो ना, भगवान करे पास किया हो। x इक्वल टू, नहीं तो मोदी जी की कृपा हो गई हो आप लोगों के ऊपर। x इक्वल टू माइनस बी का मतलब, अरे भैया माइनस बी का मतलब 2a। अरे भैया बी तो ये है, बी ये है, हो कर रहा है। माइनस बी मतलब क्या? प्लस 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर कितना? 4a स्क्वायर। अरे बोलो हाँ। माइनस 4ac, 4a कितना? 1, c कितना? अरे बोलो तो क्या मिलेगा? 4g स्क्वायर। कोई दिक्कत सर जी? बाई 2a कितना? 1। सबका मालिक एक। चलो भाई साहब, शानदार बैटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोल। अब देखो ये 2a, क्या मैं यहां से 4 कॉमन निकाल लूं? अरे पूछो कैसे? अरे गधा दोनों में कॉमन है, बोलता है कैसे जनावर? 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है तो बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा। बोलो हाँ। तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सर क्या ये 2 और इन 2 को आपस में प्रेम हो गया? खल्लास। कोई दिक्कत नहीं है, खल्लास होने के बाद मिलेगा। चलो भैया a प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो यार, पक्का? कोई प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका मतलब जल्द बताओ, अगर ये रूट्स थे है ना, तो जरा रिलेशन क्या मिल गया?
एक रूट्स क्या मिला, बोलो एक रूट्स क्या मिला, एक रूट्स क्या मिला, तो x इक्वल टू क्या मिला, एक भी क्या मिला, a प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरा a माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। किसी ने पूछा है क्या रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में, तो क्या बोलोगे, a प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जल्दी जल्दी छाप ले, है ना। अब ये क्या था, ये रूट्स थे कौन कौन से, अपने रूट्स क्या एज्यूम किया है, a एंड b, क्या एज्यूम किया है, a एंड b, इसका मतलब ये a होगा और ये b होगा। अरे बोलो मेरे राजा, छाप ले फटाफट छाप। इसके साथ ही ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थ्योरी पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन राउंड पे, है ना। आज टाइम भी ज़्यादा है तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे फटाफट। कल का पूरी क्लास, कल पूरा क्वेश्चंस करेंगे एपी एंड जीपी के कंबाइंड क्वेश्चंस। उसका स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, एचपी, एचपी भी है ना, एचपी नहीं पढ़ना है क्या, पढ़ना है ना, हाँ जी। चलिए हो गया भाई साहब, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाना। चलें चलें, अरे चले, एकला चलो एकला चलो, चलो क्वेश्चन लिखे, है लिखो यार, बहुत हो गया है। चले बता, नहीं क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इफ, हटाओ ये, क्वेश्चन नंबर 1 शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझना फिर ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा पहला, इफ p प्लस क्यूथ टर्म, मैं लिख देता हूं, इफ p प्लस क्यूथ टर्म, इफ p प्लस क्यूथ टर्म of a GP is a, if p plus qth term of a GP is a and p minus qth term and p minus qth term and p minus qth term is b where a comma b is greater than 0, where a comma b is greater than 0, then find the value of pth term, then find the value of pth term। जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाएं, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है। क्या बोला प्रॉब्लम में, p प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो a दे रखा है, p माइनस क्यूएथ टर्म b दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि जरा बताओ pth टर्म की वैल्यू क्या होगी। जरा आपको इनको देख के कुछ ख्याल आ रहा होगा शायद। सर मान लो अगर यहां पर अपने को ऐसा कुछ रहता था, भाई साहब ध्यान देंगे जरा, कि अगर a माइनस डी ए प्लस डी, कुछ याद आया, हाँ क्या था ये, एपी के टर्म होते थे, पक्का होते थे। यहां पर क्या बोला है, ये जीपी का जीपी का है, ये किसका है, जीपी का है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब P प्लस, देखो P माइनस क्यूएथ टर्म, pth टर्म और P प्लस क्यूएथ टर्म आर इन AP। ये टर्म AP में है, अरे बोलेगा पक्का, अरे AP में है, अरे है ना। अच्छा, लेकिन उसने क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला है भाई ये जीपी के टर्म है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, P प्लस क्यूएथ टर्म, प्रॉब्लम में बोला है P प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ जीपी इज A, P माइनस क्यूएथ टर्म इज B, वेयर A कॉमा B इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pth टर्म। तो आपका pth टर्म क्या होगा, pth टर्म आपका क्या होगा, तो जरा सोचो ना। इसका मतलब ये देखो, ये आपका क्या है, जीपी के टर्म है, जीपी के A है और ये क्या है, B है। आपको pth टर्म निकालना है। इसका मतलब ये टर्म आपस में, ये टर्म की बात कर रहा हूं मैं टर्म की बात कर रहा हूं। आप लगे तो यहां पर लिख सकते हो T, यहां T लगा दो ना, तो ये टर्म आपका AP में है, ये टर्म तो AP में है ना। अरे बोलो, अगर ये टर्म अगर AP में है तो जरा बताओ AP के टर्म थे ये, लेकिन GP के कैसे होंगे ये तो टर्म आपके, ये जो आपको दिखा रहा है ये क्या, तीन टर्म्स जीपी के ना, तो A बाय आर, A और AR दोनों उसको, ये जीपी के 3 टर्म है, वो क्वेश्चन में बोला है जीपी के 3 टर्म है। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, ये क्या लिखोगे, A अपॉन आर क्यूब, A अपॉन आर क्यूब या A अपॉन आर, A और AR। हाँ, उसके बाद क्या, हाँ, कंडीशन अगर निकालना है आपको तो pth टर्म का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई कंडीशन है ना, जीपी कंडीशन है ना, क्या कंडीशन जीपी के, हाँ, तो वो कंडीशन अप्लाई कीजिए यहां पर फटाफट जल्दी से। दो स्टेप का प्रॉब्लम है भाई। आपने एक पॉइंट तो ये भी पढ़ा है ना, इक्विडिस्टेंस वाला पार्ट हो गया, ट्राई किए, हुआ। चलिए हो गया, बहुत ज्यादा टाइम मतलब ना, यस सिंपल है, b इक्वल टू अंडर रूट AB, सिंपल तो है। अरे भाई ये टर्म आपका देखो यहां पर, ये टर्म दिया, ये टर्म दिया हुआ, pth निकालना है, pth टर्म निकालना है। इसका मतलब ये टर्म आपका किसमें रहता है, AP में रहता, ठीक है। अगर ये AP का अगर से टर्म है तो इसका मतलब कि इक्विडिस्टेंस टर्म जो GP में भी होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर GP के कंडीशन हुए तो इसका मतलब TP स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो, TP स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा। अरे भाई GP के टर्म क्या होते हैं, G स्क्वायर इक्वल टू AB होता है ना, तो ये क्या, दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू कितनी है, BA। अरे बोलो, इसका मतलब TP निकालना था तो अंडर रूट क्या है, AB है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 4 numbers in GP, find 4 numbers in GP, find 4 numbers in GP whose sum is 85, find 4 numbers in GP whose sum is 85, जिनका सम कितना है बेटा, 85, whose sum is 85, and product is, and product is 4096। सम कितना है बेटा, 85 सम है ना, सम कितना है 85, एंड प्रोडक्ट कितना है, कितना है भाई 4096, जीपी के है ना। तो क्या पूछा है, द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा, जीपी के 4 नंबर, A बाई आर क्यूब
हाँ बोलते जाओ। जीपी के 4 नंबर मतलब देखो देखो ये क्या गिवन है, बोलो बोलो जल्दी बोलो भैया बोलो। यस, जीपी के 4 नंबर ए बाई आर क्यूब प्लस बोलो ए बाई आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, इसका सम कितना है 85। अरे दिया है। आगे क्या करोगे, कॉमन निकाल लेंगे फटाफट। ए कॉमन निकालोगे, अरे बोलो तो क्या मिलेगा 1 बाई आर क्यूब प्लस 1 बाई आर प्लस आर क्यूब। कोई दिक्कत भाई साहब, जल्दी जल्दी करते जाओ यार। अब देखो फटाफट 1 बाई आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 85। सही है। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कुछ फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। होता है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए बोलिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं ए प्लस बी के होल क्यूब में, है ना, तो क्या आएगा बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। अरे भाई क्या मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab? अरे बोल सकता हूं क्या यार? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। अरे होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो यहां से देखो जरा, इनको मैं लिख दूं क्या ऐसा? ये ए है, बोलो हाँ। ये देख 1 बाई आर का क्यूब है, क्या मैं लिख सकता हूं इसको? ध्यान दो, आर क्यूब प्लस 1 बाई आर के पावर 3, तो बन गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पक्का? या देखो यहां आर प्लस 1 बाई आर आपका ऑलरेडी पहले से था। चलिए लॉक किया जाए, इक्वल टू कितना 85। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जरा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या बोला? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए प्लस बी, बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस आर प्लस 1 बाई आर, अरे बोलते जाना यार, कोई दिक्कत? आगे ए इनटू ये मिल गया बेटा आर प्लस 1 बाई आर के पावर 3, ये कितना मिल जाएगा बेटा? -2 मिलेगा। -2 आर प्लस 1 बाई आर, अरे बोलेगा 85। कोई दिक्कत? ये तो हम लोगों ने सिर्फ यहां से निकाला। अब देखो आप यहां से ए को रिप्लेस कर सकते हो, आप यहां से ए को रिप्लेस कर सकते हो। बोलो कैसे? पूछो कैसे? सर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट, क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है? 4096 है। तो बोलोगे भैया प्रोडक्ट मैं यहां पर ही स्पेस बनाता हूं, क्योंकि आपने छाप लिया होगा, छापा है। हाँ देखो देखो, प्रोडक्ट में यहां पे बिल्कुल स्पेस बना दिया। मतलब प्रोडक्ट कितना बोला है? बोलो ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब इक्वल टू कितना है? 4096। बोलो ना यार, ये आर क्यूब गिन ले, आर गिन ले, मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए के पावर 4 इक्वल टू 4096। जरा बताओगे ए कितना आएगा? 8 आएगा। पक्का? यस सर, क्योंकि ए के पावर 4 इक्वल टू ए के पावर 8 होता है। इस सॉरी 8 के पावर 4 होता है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना? 8। अगर आपका 8 आ गया तो यहां पुट कर दोगे भाई साहब? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जा देखो, अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया ए की प्लेस पे, कितना पुट करो भाई? 8। कितना? 8। अगर 8 पुट किया तो बताओ क्या मिलेगा? 8 को मल्टीप्लाई करूं? अरे हाँ चलो 8 आर प्लस 1 बाई आर के पावर 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस 1 बाई आर
इक्वल टू 85। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मान लो r प्लस 1/r को मैं बोल दूं x, चलेगा? x कहीं तो है नहीं ना, x। कोई दिक्कत? छापने का कष्ट करें। एक क्यूबिक फॉर्म हो गया आपके सामने, एक क्यूबिक क्वेश्चन फॉर्म हो गया आपके आंखों के सामने। जल्दी छापे फटाफट, जल्दी जल्दी छापो। छाप लिए भाई? जल्दी जल्दी। शानदार क्वेश्चन है। तो बस स्टार लगाते जा, बिंदिया लगाते जा बस, है ना? पढ़ाई मत कर, लिपस्टिक लगाते जा साथ में। हटा भाई। चलिए देखो, अब देखेंगे इतना टाइम मिल रहा है छापने का, हो गया ना? चलिए, मैं तो बोलना मास्टर जी आप तो छापने का टाइम देते हो जी नहीं, पापा को कंप्लेन करूंगा। देखो भैया, अब देखो ये r प्लस 1/r को आपने x बोला, पक्का? अगर आप x बोल रहे हो तो जरा बताओ, देखो बिल्कुल एक बच्चों के जैसा, है ना? ये x क्यूब मिलेगा माइनस 2x बोलो हाँ जी, इक्वल टू 85 हाँ जी, मल्टीप्लाई किया 8x क्यूब हाँ जी, माइनस 16x जी हाँ जी, 85 होगा जी हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं जी? अच्छा जी, अच्छा जी। सर ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया जी? अच्छा, अगर क्यूबिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स पता करने हैं तो पहला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। अरे बोलो, एक फैक्टर निकाल लोगे, एक फैक्टर निकाल लोगे, इसका चेक करते हैं इसका फैक्टर क्या आएगा, है ना? चेक करते हैं क्या आएगा, है ना? क्योंकि नंबर यहां पर 5 दिख रहा है। चलो एक काम करो, x के प्लेस में 5 पुट करो, क्या मिल रहा है? 5 के पावर 3 कितना होता है? 125। 125 इंटू 8 कितना आया? इतने पब्लिक हो भैया, कोई तो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा? 1000। अच्छा ये 1000 मिल गया, ठीक है। अच्छा 16 इंटू 5 करो, कितना? माइनस करो इसमें, कितना आ रहा? कितना आ रहा? कितना? फैक्टर नहीं है ना? और दूसरा कोई फैक्टर देखो इसका, ये तो फैक्टर नहीं दिख रहा आपका। और कोई देखो फैक्टर, देखो भाई x के प्लेस में 2 पुट करो, फैक्टर निकालो इसका। देखो फैक्टर क्यूबिक का, क्यूबिक के फैक्टर निकालिए। x इक्वल टू 1 पे चेक करो, 0 आ रहा है क्या? वो 2 पे चेक करो पहले, 1 पे, 2 पे, 3 पे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत लेंदी जा रहा, तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है क्या? तो एक काम कर लो, ज्यादा दिमाग खराब हो रहा तो और अपन एज्यूम कर लेते, फिर ये एक्स क्यूब है ना, आगे अपन इसको और एज्यूम कर लेते हैं, तो शॉर्ट कर लेते हैं। कर लें? कर लो, चलो। तो एक काम करो, इसको ये देखो 8 है ना, अरे 8 है ना, 8 को अपन लिख देंगे 2x के पावर 3 माइनस 8 इंटू 2x बोलो हाँ, अरे हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। इसको मैं बोल दूं 2x को y बोल दो, अब तो क्या मिल गया? y क्यूब माइनस 8y माइनस 85। अरे बोलो हाँ जी, पक्का? y क्यूब मतलब इसका भी फैक्टर क्या निकलेगा? 125 है ना, 1, ठीक है। 5 इसका फैक्टर है, 5 फैक्टर है इसका, चेक कर लो। y की जगह 5 पुट करो, है ना, 5 फैक्टर आ रहा है, पक्का? अगर 5 फैक्टर है तो y माइनस 5 से डिवाइड करो इसको, तो एक क्वाड्रेटिक दिख जाएगा। जल्दी बताओ, ये फैक्टर है इसका। अगर क्यूबिक को अगर आप डिवाइड करोगे लीनियर से तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और बनेगा क्या? तो क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बनेगा? जल्दी फटाफट, क्वाड्रेटिक बनेगा जल्दी से फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग आएगा आपका y स्क्वायर आएगा,
है ना, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 17 आएगा समथिंग, क्योंकि है ना 85 है। जल्दी जल्दी बताइए। क्या रहा? अरे डिवाइड करना तो आता होगा भाई, या नहीं आता है? नहीं आता है? मोहल्ले वाले, क्या बात है भाई, मेरी होशो हवास उड़ा दी आपने। हाँ लो, जिनको नहीं आता देख लो इधर। लाना क्या है? वाई क्यूब, क्या किन से मल्टीप्लाई करोगे? वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब। हाँ आगे माइनस 5y स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, क्या मिलेगा? 5y स्क्वायर माइनस 8y। अरे बोलो यार, सही है। लाना क्या है? 5y, तो क्या करोगे? 5 किससे? 5y से, बोलो ना, 5y इंटू वाई, 5y स्क्वायर माइनस 25y। चलिए भैया, ये माइनस और ये प्लस गया, 25 माइनस 8 कितना? 17y। हाँ 17y, आगे बताइए। 17y माइनस 85, बोलो ना। अब लाना क्या है? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस 17, क्या मिलेगा? प्लस 17, और ये पूरा कैंसिल हो गया, राइट है। तो आपका मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 17, क्या मिला? वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 17। क्लियर है? अरे सही है ना? चलिए, तो क्या मिल गया भाई? y माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। अब जा देखो, ये यहां से क्या मिल रहा है? y इक्वल टू 5 मिल रहा, इनका रूट्स निकालो, d देखो क्या आ रहा है? d इक्वल टू क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d नेगेटिव आ रहा है, राइट है सर। d अगर लेस देन 0 है, मतलब वो इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ इनको छोड़ के इस पे आएंगे, है ना। तो y इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू 5, भैया y किनको बोला था आपने? 2x इक्वल टू 5। कोई दिक्कत सर? अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा x की वैल्यू क्या है भाई? x इक्वल टू क्या है आपके पास? r प्लस 1/r इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? उधर आपने छाप लिया होगा शायद, है ना। तो 2 इंटू आर प्लस 1/r इक्वल टू 5, एक क्वाड्रेटिक बनेगा आपका, किसमें? r के टर्म में। किसमें? r के टर्म में, क्योंकि अपने को नंबर्स निकालने हैं, है ना। क्या निकालने हैं अपने को? नंबर्स निकालने हैं। तो जरा बताओ क्या मिला भाई? 2, क्या हो गया इसको? हाँ जी बोलिए, क्या आएगा भाई? 2, ध्यान देना यहां पर एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर प्लस 1/r इक्वल टू 5। मेरे साथ है ना, चलते जाना भाई, है ना। तो क्या मिलेगा? 2r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5r, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। पक्का? चलिए, अब इनका अगर मैं यहां से रूट्स निकालता हूं तो बताओ क्या मिलेगा? कुछ फैक्टर निकालना है। 2 इंटू 2 4 आ रहा है भाई, बोलो हाँ। माइनस, बोलो बोलो, 2r स्क्वायर, हाँ क्या मिल रहा? माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने यहां से अगर 2 कॉमन निकाला, r भी कॉमन निकाला, तो मिला r माइनस 2। बोलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहां से कुछ कॉमन निकला जी, r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब r की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 1/2 है। हाँ जी, दो कॉमन रेशियो आ रहा है, इसका मतलब दो आपको नंबर्स दिखेंगे, दो अलग अलग नंबर, है ना। चलिए अब यहां पे लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2। देखो भैया, r इक्वल टू है और a की वैल्यू कितनी थी? 8, और a कितना था? 8, है ना। तो पहला जीबी, केस नंबर 1, है ना, पहला है ना, केस नंबर 1 लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू एंड a इक्वल टू 8। तो नंबर्स क्या होंगे? देन नंबर्स आर, छाप लें जी। ऐसे मेरे पास इधर जगह है, कंजूसी नहीं कर रहा हूं, है, लिख दो इधर। हाँ जी, केस नंबर 1, केसवा 1, जब a 8 है, व्हेन a इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 2। तो नंबर क्या था भैया? a अपॉन r क्यूब
ए बाई आर ए आर क्यूब। नंबर बता पाओगे? ए कितना भैया? 8 है, बोलो हाँ। आर कितना है? 2 का क्यूब कितना? 8 हो गया। चलो ए कितना था? ए कितना था? 8 है, अरे बोलो ना। ए कितना है? 8 है। आर कितना है? 2 है। ए कितना है? 8 इंटू 2 16, अरे बोलो यार। हाँ, ए कितना है? 8 है और आर कितना है? 2 64, अरे बोलो सही है। तो ये कैंसर, ये 4 है ना, तो क्या मिला? 1 4 16 64। पहला नंबर मिला ये 1 4 16 16 4, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? चले अब देखें, आर के प्लेस पे कितना? 1/2। आर कितना? 1/2। जल्दी बताइए दूसरा नंबर क्या मिलेगा, फटाफट। उल्टा ही आएगा सीरीज। दूसरा नंबर जो आएगा वो सीरीज उल्टा आएगा आपका, उल्टा सीरीज आएगा। 64 16 4 1, उल्टा सीरीज आएगा वो। डिक्रीजिंग जीपी होगा वो, कर लेंगे वो पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, लंबी सांसें ले लें बाबा रामदेव की तरह। चलें आगे भैया। हाँ जी भैया, क्वेश्चन लिखेंगे। छापने वाले जल्दी छापो, देखने वाले देखते रहो, अंग्रेजी लेने वाले अंग्रेजी लेते रहो। क्वेश्चन है, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, if G is the geometric mean between x and y, if G is the geometric mean, सर G क्या है आपका? अरे G क्या है? किसके बीच का? x एंड y के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब x एंड y के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है आपका G। हाँ जी, हाँ जी। आगे बोला है G, then find the value of 1 by g square minus x square plus 1 by g square minus y square, then find the value of this। हाँ जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जी और आंसर बताने का कष्ट करेंगे फटाफट। आपके पास सिर्फ है 15 सेकेंड। हाँ, जल्दी जल्दी जी। हाँ जी, आ गया जी। 15 सेकंड खत्म हो गए जी, हो गए जी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि सर जी जो है आपका ज्योमेट्रिक मीन है, बोलो हाँ। जी ज्योमेट्रिक मीन है। अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है किसका? एक्स एंड वाई का, इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, बोलो हाँ जी, सही है। इसका मतलब भैया, ओ भैया मोरे, ये होगा, बोलो हाँ। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। अब जा देखो, ओ भैया जा देखो, 1 बाई जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत से, प्लस 1 बाई जी की वैल्यू कितना है? एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत सर? अरे बोलो यार। इनसे अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो निकाल सकते हो भैया। क्या निकलोगे? x कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा y माइनस एक्स प्लस, यहां से अगर आपने x कॉमन निकाला क्या मिलेगा? y, अच्छा यहां से y कॉमन निकालो क्या मिलेगा? x माइनस वाई। तो एक काम कर दो, माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। क्या निकाल लिया मैंने? माइनस वाई। क्या कॉमन निकाल लिया मैंने? माइनस वाई। माइनस वाई निकालने से माइनस बन गया भाई, तो क्या बच जाएगा यहां पर? y माइनस एक्स, क्या मिल जाएगा? y माइनस एक्स। कोई दिक्कत सर? अरे बोलो यार। अच्छा दोनों से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया y माइनस एक्स, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा? अरे बोलो ना। आगे सर आपने एक एलसीएम लिया होगा एक्स वाई, बोलो हाँ। यहां मिल जाएगा y माइनस एक्स, अरे बोलो खल्लास। गिल्ले, अरे गिल्ले तो काहे ले? 1 बाई एक्स वाई, बोलो हाँ। एक्स वाई इक्वल टू क्या है भैया? जी स्क्वायर। यही तो हुआ तेरा आंसर। आंसर इज 1 बाई जी स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? आगे चलें, क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट, जल्दी से छापे भाई साहब।
मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको छापना नहीं चाहिए ना, आपने खुद सॉल्व करना चाहिए भाई साहब, है ना। छापोगे तो जिंदगी में छापते रह जाओगे, फिर बन जाओगे छापरू। क्या बन जाओगे? छापरू। छपरी नहीं करा, छपड़ी कर रहा है, फिर जाके पड़ेगा टपरी पे, छपड़ी। चले कुणाल खेमू, कुणाल गांजा वाला है ना। प्रॉब्लम बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंसर्ट 4 GM, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 486, insert 4 geometric mean between 2 and 486। आपको इन दोनों के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा G2, तीसरा G3, चौथा G4। G1 की वैल्यू क्या होगा? AR। G2 का क्या होगा? AR स्क्वायर। G3 का क्या होगा? G4 का क्या होगा? पक्का? अरे बोलो ना यार, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मास्टर जी आपने बोला 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो भैया मान लेता हूं पहला G1, दूसरा G2, तीसरा G3, चौथा G4। हाँ, सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा कॉमन रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन रेशियो। जरा कोई बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भैया? तो भैया 4 ज्योमेट्रिक मीन है, 4 ज्योमेट्रिक मीन है और 2 नंबर है, मतलब कितने नंबर है? 6। कितने? 6। कॉमन रेशियो अगर निकालना हो, आर निकालना हो, तो क्या बोलता है? लास्ट टर्म माय अपॉन फर्स्ट टर्म रेज टू पावर 1/n+1। तो 6 + 1 7। कोई दिक्कत? हाँ, एन ज्योमेट्रिक मीन, यस एन ज्योमेट्रिक मीन कितना? 4 + 1 5 है ना। चलिए वेरी नाइस। चलो ये कट होगा, कितना है बेटा? 243। ये कितना मिल रहा? 243। अच्छा 243 जो होता है शायद 3 की पावर 5 होता है, पता नहीं शायद। हाँ अरे होता है क्या? पक्का? अगर ये ऐसा होता है तो पावर आपस में कट हुआ तो मिल गया 3। ओ कॉमन रेशियो कितना? कितना? पक्का? अरे कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3। अच्छा कॉमन रेशियो अगर आपका 3 आ गया है तो आप बोल सकते हो सर इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो AR होगा। अरे बोलेगा A कितना है आपके पास? 2 है, R कितना है? 3 है, मतलब पहला ज्योमेट्रिक मीन कितना मिल गया? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन क्या मिलेगा भैया? AR स्क्वायर। बोलो हाँ। A कितना है? 2, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18। अरे बोलो हाँ। तीसरा खुद से निकाल लोगे, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। चौथा G4 खुद से निकाल लोगे। अरे बोलो ना यार, पक्का? जल्दी छाप लीजिए। हुई गवाह। आज की सभा इधर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। ओम शांति ओम। चलिए।